लोग एक बूटस्ट्रैप फॉर्म ले लेंगे, कोई भी ऑनलाइन से रेडीमेड मिल जाएगा। वर्टिकल फॉर्म नहीं चाहिए हमें, हॉरिजॉन्टल चाहिए। ये इनलाइन फॉर्म combine.html combine jQuery .html। ओके, सबसे पहले इसमें क्या है, पैसेंजर नेम टेक्स्ट nm txt nm। कोई भी नाम यूज़ करने से पहले प्रीफिक्स यूज़ करना चाहिए। नेम txt nm। फॉर इसके लिए यूज़ होता है किसको हम टारगेट कर रहे हैं, तो नेम में जो होगा वो सेम नेम आएगा इधर। फिर एज txt एज टेक्स्ट txt एज। सपोज कर दें में आइकन ऐड करना हो, तो आइकन ऐड करने के लिए सिंपली सर्च किया बूटस्ट्रैप आइकन। बूटस्ट्रैप में 2 टाइप के आइकन्स हैं, फॉन्ट ऑसम एंड ग्लाइफिकॉन। जनरली बूटस्ट्रैप के साथ ग्लाइफिकॉन यूज़ होते हैं जो फ्री आइकन्स है, उसके अलावा पेड आइकन्स भी बहुत होते हैं। ग्लाइफिकॉन करोगे W3 में ये मिल गया, ट्राई इट करना है। ट्राई इट के बाद ये सारे आइकन्स बने हैं, ये बटन में, लिंक में, सब जगह पर हम लोग आइकन्स कहीं भी ऐड करना हो हम लोग कर सकते हैं। सपोज़ कि ये वाला मुझे आइकन लेना है तो वो एंकर टैग में है, तो हमने एंकर टैग वाला क्या किया, कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके एज इट इज़ यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पेस्ट करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे तो ये आइकन आ गया। यहाँ से प्लस निकाल देना है तो ये प्लस रिमूव करेंगे, प्लस रिमूव हो जाएगा। ओके, सपोज़ कि ये हम इसको ऊपर ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं। ओके, अभी ये प्लस क्लिक होने पर क्या होना चाहिए, ऐसा सेम चीज़ नीचे ऐड होनी चाहिए, ये सेम फॉर्म नीचे ऐड होना चाहिए। ओके, तो वो करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमें jQuery ही यूज़ करना पड़ेगा। तो jQuery की फ़ाइल देखो, यहाँ पर हमने बूटस्ट्रैप की फ़ाइल ली है, तो बूटस्ट्रैप की फ़ाइल अगर लेते हैं तो उसमें jQuery ऑलरेडी आता है, तो उसके लिए अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट मतलब उसके साथ ही लिंक में आ जाता है। अभी सपोज करते एक मिनट, चलो यहाँ पर हम लोग ने डाला jQuery बटन की क्लिक की बैठी, यहाँ पर बटन है, पर हम लोग इसका आईडी ले लेते हैं, एंकर टैग का आईडी इक्वल्स टू ABTN। सपोज कि इसका आईडी लिया ABTN आईडी है, तो आगे हमें ऐड करना पड़ेगा हैज़। क्लिक के ऊपर हमें क्या करना है, ये नया टैग है, नहीं ये नया फंक्शन है। पहले हमने सीखा आफ्टर, बिफोर, प्रीपेंड, अपेंड एंड प्रीपेंड, ये है इंसर्ट आफ्टर। तो हमें आफ्टर इंसर्ट करना है, सपोज़ कि ये फॉर्म टैग के नीचे ऐड करना है सपोज़ के, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्म का एक आईडी बनाना पड़ेगा और यहाँ पर फॉर्म का आईडी डालो, या तो फिर फॉर्म इटसेल्फ डाल दो, तो एलिमेंट सिलेक्टर हो जाएगा। या तो फिर हमें यहाँ पर एक डिव ले लेना है, डिव ले लिया, उसको एक आईडी दे दिया, ये पूरा कोड वो डिव में आ गया, डिव
उसको एक आईडी दे दिया, आईडी इक्वल्स टू div1 div1। तो यहाँ पर इंसर्ट आफ्टर div1 क्या ऐड करना है, ये जो वाला सेम कोड है, ये सेम कोड हमें कॉपी करके सेम ही चाहिए, तो ये सेम कोड कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं। पेस्ट करने में खास ध्यान रखना है कि अगर डबल कोट के अंदर वापस से डबल कोट डाल रहे हो तो वो वर्क नहीं करेगा। तो डबल कोट के अंदर सिंगल कोट ही होना चाहिए। तो जितने भी कोट्स है वो सारे चेंज करो, या तो फिर आगे सिंगल कोट डाल दो और लास्ट में सिंगल कोट डाल दो, और फिर जो ये लाइन ब्रेक हो रही है वो सब जगह पर कॉन्केट करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो सबके लास्ट में ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर ऐड होगा। और सबके स्टार्टिंग में सिंगल कोट ऐड होगा। મેડમ ક્લાસ કે ડી વાપરીને ડાયરેક્ટ ના આવી કરી શકાય। એવી રીતે બી કરી શકાય, પણ હું આ હજી HTML કરતાં શીખવાડું છું ને, પછી હું તમને ક્લોન કરતાં શીખવાડીશ। ક્લોનમાં આપણે કશું નહીં કરવું પડે, ખાલી એનો આઈડી આપી દો અને એ જस्ट क्लोन થઈ जैसे। अभी हम लोग ने यहाँ पर अगर बटन यूज़ किया हुआ होता, ठीक है, तो वो वर्केबल होता। यहाँ पर डायरेक्टली वर्क हो जाता कि भाई क्लिक किया और jQuery कॉल हो गया। लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, एंकर टैग। तो एंकर टैग के अंदर प्रॉब्लम ये आएगा कि वो href के अंदर मतलब चला जाएगा। तो क्या आएगा, हैज़ या कुछ भी आपने लिखा हो वो आ जाएगा। अगर एंकर टैग के क्लिक पर भी आप लोग को jQuery या जावास्क्रिप्ट कॉल करवाना हो तो कंपलसरी href के अंदर जावास्क्रिप्ट वॉइड लिखना पड़ेगा। उसकी सिंटैक्स अगर आपको याद ना भी रहे तो ऑनलाइन मिल जाती है। तो जावास्क्रिप्ट वॉइड ये सेम एज इट इज़ कॉपी करना है, कॉपी करना है और यहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन, जावास्क्रिप्ट वॉइड। पोस्ट करो। चलो इंसर्ट आफ्टर, यहाँ पर खाली हैज़ रह गया था, हैज़ ऐड किया, आईडी है इसलिए। और आप लोग यहाँ पर क्लोन हो सकता है। ओके, इसको प्रॉपरली टेबल के अंदर डालोगे तो टेबुलर फॉर्मेट में प्रॉपरली आ पाएगा। यहाँ पर टेबल के बिना है इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन टेबुलर फॉर्मेट के साथ मैं इसका कोड डालूँगी, आप लोग को वो करना है। हमें ये प्रॉपर डिज़ाइन में चाहिए, ये थोड़ा ऐसे दिख रहा है तो थोड़ा प्रॉपर डिज़ाइन में अगर चाहिए तो हम लोग टेबल यूज़ कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप टेबल। बूटस्ट्रैप टेबल के अंदर ये ओपन किया स्ट्रिप्ड वाला, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। और सपोज़ कि मैंने ये टेबल कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इधर पेस्ट कर रहे हैं हम लोग, सपोज़ कि यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया। तो TR में यहाँ पर कॉस्पन 3 ले लेंगे। पैसेंजर डिटेल्स, ऐड पैसेंजर डिटेल्स। सपोज़ कि ये जो है टेक्स्ट बॉक्सेस, ये यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी, ये सेम चीज़ हम लोग टेबल में कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं। कॉपी,
blank. Here radio buttons. Call span equals to 3. ये सेकंड प्रोग्राम में ले लेंगे. जो फॉर्म था वो एज इट इज़ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ने ये बटन यहाँ पर डाल दिया है. यहाँ कॉल स्पान करके ऐड पैसेंजर डिटेल्स एंड नीचे एक रो बना दी है. तो उसको देखते हैं कैसा है. ये ऐसे प्रॉपर्ली डिज़ाइन हो गया है. अभी प्लस पर क्लिक करने पर नीचे ऐड ऑन करना है. अभी यहाँ पर टेबल आ गया है तो कंपलसरी इसकी डिज़ाइन भी चेंज हो गई. तो या तो फिर हम लोग टेबल में ऐड करके फिर नीचे पैसेंजर डिटेल डाल सकते हैं, या तो फिर ये टी बॉडी में ये जो टी आर है, ये टी आर को हम रिपीटेड मोड में डाल सकते हैं. तो टी आर में ही हम लोग एक आईडी ले लेते हैं. आईडी इक्वल्स टू करके TD1 डाल देते हैं. TD1 के अंदर यहाँ पर आ जाएगा TD1. TD1 के अंदर हमें ये सेम एज इट इज़ कोड कॉपी करना है. कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करना है. ठीक है, तो उसमें भी पहले जैसी प्रोसेस कंपलसरी हमें कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर ऐड करना पड़ेगा लास्ट में सब जगह पर. इसके अलावा भी बहुत सारी मेथड्स है जिससे इजी वे में हो सकता है, लेकिन अभी बिगिनर्स के लिए मैं ये सिंपल सा समझा रही हूँ. बाकी इससे खाली 1-2 लाइन में भी ये सारा क्लोनिंग हो सकता है. पेस्ट किया. डबल कोट, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट आ सकता है, लेकिन सिंगल के अंदर सिंगल नहीं आ सकता. डबल के अंदर डबल नहीं आ सकता, इसलिए बाहर सिंगल लिया है तो अंदर डबल आएंगे, डबल कोट आएंगे तो चलेगा. ओके, तो अभी हो गया है. डिज़ाइन बिगड़ी. तो उसका यहाँ पर टी आर ऐड नहीं हुआ था इसलिए प्रॉपर नहीं आ रहा था. तो स्टार्टिंग में टी आर ऐड किया, लास्ट में टी आर ऐड किया. अभी हम लोग ये सेम चीज़ करेंगे. ये प्रॉपर डिज़ाइन में आ रहा है. और नीचे एक सबमिट का बटन भी रख सकते हो. अगर आप बैकएंड ऐड कर रहे हो तो सबमिट बटन पर ये सारे डेटा सबमिट कर सकते हो. सिंपल सी एक बूटस्ट्रैप वाली डिज़ाइन. ओके, डन.